पिछले वीडियो में हम लोग ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़े थे, जिसमें 4 भागों में बांटा गया था। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो हम लोग आज पढ़ेंगे स्थल मंडल के बारे में। ठीक है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है उसे स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% और दक्षिणी गोलार्ध में 81% जो है ना जल है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर की है और अधिकतम गहराई मरियाना गर्त 11,022 मीटर है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। 20 किलोमीटर का, ठीक है, ऊंचाई और गहराई में। स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली 12 से 20 किलोमीटर है। हो गया स्थल मंडल के बारे में। इसमें चट्टान पढ़ना है। स्थल मंडल में हम लोग चट्टान है। पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना एवं मूलभूत इकाइयां हैं। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ठीक है। अग्नेय चट्टान पढ़ते हैं। यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। अग्नेय चट्टान मैग्मा और लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोटाइट, ग्रेबो आदि। ठीक है। अग्नेय चट्टान स्थूल परतहीत कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। अग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान होती है। आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न चट्टान कौन होती है? अग्नेय चट्टान होती है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम पाए जाते हैं। मतलब महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ इसी में पाया जाता है, सोना ये सब। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। बेसाल्ट चट्टान में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? लोहा की। ठीक है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। किस चट्टान से मतलब काली मिट्टी का निर्माण होता है? बेसाल्ट चट्टान से। पैग्माटाइट कोडरमा झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलती है। पैग्माटाइट है ना, जो कोडरमा झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक है, जो इस शैल में मिलती है, अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टानी पिंड मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप में धारण करने से विभिन्न प्रकार के अग्नेय चट्टानों को पिंड बनते हैं। इनका नामकरण एवं इनका आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी अग्नेय चट्टानों से बनते हैं। बैथोलिथ यह सबसे बड़ा अग्नेय चट्टानी पिंड है। बैथोलिथ जो है सबसे बड़ा अग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह एक पतालीय पिंड है। यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसकी ऊपरी तल विषम होता है। यह मूलतः ग्रेनाइट चट्टान से बनता है। बैथोलिथ किससे बनता है? ग्रेनाइट चट्टान। संयुक्त राज्य अमेरिका का इडाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इडाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इडाहो से भी बड़ा है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इडाहो से भी बड़ा है। अब पढ़ेंगे स्टॉक। छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। इसके ऊपरी भाग गोलाकार गुंबद नुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। लैथोलिथ जब मैग्मा ऊपर की परत की जोर से ऊपर को उठता है और गुंबदकार रूप में जम जाता है तो इसे लैथोलिथ कहते हैं। जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठता है तो गुंबदकार रूप से जम जाता है तो इसे क्या कहते हैं? लैकोलिथ। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदकार ठोस पिंड छतरी नुमा दिखाई देता है। ऊपरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं?
अमेरिका के पश्चिमी भाग। दक्षिणी भाग में पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग में पश्चिमी लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, लैकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है। अब आ गया लैकोलिथ। जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लैकोलिथ कहते हैं। लैकोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। लैकोलिथ कहाँ मिलते हैं? दक्षिण अमेरिका में। अब हो गया फैकोलिथ। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। सील। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं। जब शिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सील पाए जाते हैं। सील कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ और झारखंड में। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को क्या कहते हैं? सीट। डाइक आ गया। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक मिलते हैं। झारखंड के कहाँ मिलते हैं? सिंहभूम में जिले में अनेक डाइक मिलते हैं। अब आ गया अवसादी चट्टान। प्राकृतिक के कारणों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी छोटी रूप निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। प्राकृतिक के कारकों के द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारकों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान में आता है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट, नमक की चट्टान एवं सिलकरी आदि। कौन कौन आता है? क्या बोलो? चूना पत्थर, कांग्लोमेरेट और संगमरमर। ठीक है। अवसादी चट्टानें परतदार होती है। अवसादी चट्टानें कैसी होती है? परतदार होती है। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं को जीवाश्म पाया जाता है। इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। खनिज किस में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। अप्रवेश चट्टानों को की 2 परतों के बीच यदि प्रवेश शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। डीजल पेट्रोल। दामोदर महानदी गोदावरी नदी बेसिन को अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? दामोदर महानदी और गोदावरी के नदी बेसिन में अवसादी चट्टान पाया जाता है जिसमें कोयला पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला किस पत्थर से बना हुआ है? अवसादी चट्टान और बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अब आ गया कयांत्रिक चट्टान। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कयांत्रिक चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कयांत्रिक चट्टान का निर्माण होता है। कयांत्रिक चट्टान का उदाहरण है स्लेट और सीस्ट, क्वार्टजाइट, सल्फाइडाइट और नीस्ट है। ठीक है, आगे अगला वीडियो में चलो ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग ज्वालामुखी पढ़ेंगे। 7 मिनट।